राम 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 रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् राम राम रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान किया राजीव है जकी बात बताओ। जो आदमी सत्संग करने वाला हुए, भजन ध्यान करने वाला हुए और केवल आपरो कल्याण चाहे, बिया पुरुषारी आपारे द्वारा किया सेवा हो सके, ऐसो मन में भाव आने पर भी आदमी पर भगवान प्रसन्न हुए। भजन करने वाला पर तो भगवान वही है, फिर वो भजन करने वालों, साधन करने वालों, सत्संग करने वालों लोगों ने प्रिय लागे और मन में सोचे कि आपा इन्हें कितनी सुविधा दे सका, इन्हें कितो सत्संग के लिए समय दे सका, ऐसो यदि मन में भाव पैदा हुए तो भगवान प्रसन्न हुए। भगवान की साक्षात सेवा है। तो ऐसा जो बाहर से आने वाला लोग है और सत्संग करे, ब्याने बहुत प्रेम से अपने व्यवहार से प्रसन्न रखना चाहिए। एक कहानी मन याद आई। एक सेठ थे, सेठ जी बोलता, कहीं मारवाड़ी कहीं किया। एक सेठ थे, उन्होंने कोई धर्मशाला बनाई। उस धर्मशाला में एक मुनीम रहता था और एक जमादार भी रहता था। दोनों के अलग अलग कमरे थे और जब सेठ जी आते तो सेठ के लिए अपना अलग कमरा, वो सेठ उसी में ठहरता था। इसके अलावा जो बाकी कमरे थे उसमें यात्री लोग ठहरते थे। कई दिनों से ये क्रम चल रहा था। एक बार उस धर्मशाला में बहुत से यात्री आ गए। वो सेठ भी आया हुआ था। सेठ अपने कमरे में ठहर गया। कोई पर्व का दिन था तो यात्री पर यात्री, खूब यात्री आते गए। धर्मशाला भर गई। बरामदों में भी लोग रह गए। अब कमरा भी खाली नहीं, बरामदे भी खाली नहीं। अब जो भी यात्री आए पूछे कि भाई कोई जगह मिल जाएगी,
तो जमादार बोलता नहीं, डांट करके बोलता कोई जगह नहीं है। ऊपर कमरे में सेठ ने बात सुन ली। वो सेठ ऊपर की बारी से मुंह निकाल करके बोलता है आओ आओ जगह है। नीचे से जमादार बोलता है कोई जगह नहीं है, अंदर मत आओ। तो जमादार को ये पता नहीं कि सेठ ऊपर से बोल रहा है। लोग अंदर घुसने लगे तो जमादार ने कहा कौन घुसते हो, कोई अंदर जगह नहीं है। ऊपर से सेठ ने सुन लिया कि यात्रियों को धमका रहा है। सेठ बोला जगह है आ जाओ। जमादार को डांट के कहा तुम्हें क्या मतलब, जगह है आने दो। तो यात्री एक साथ खूब से आ गए। सेठ ने उनको अपने कमरे में बुला लिया, कमरे में ठहरा दिया, सामान रख दिया, कहा यहां सामान रखो, यहां रहिए। तो लोगों ने कहा सेठ जी इसमें तो आप रहते हो, तो क्या हो गया, मैं रहता हूं इसीलिए तो आप रह सकते हो, मैं नहीं रह सकता तो फिर मैं आपको क्या बोलता, मैं रह सकता हूं इसलिए आपको कहता हूं आप भी रहिए, मिलकर के रहेंगे। फिर और भी यात्री आ गए। सेठ ने कहा कि आ जाओ। मुनीम दौड़ा दौड़ा आया कि सेठ जी आप हर किसी को हां भर देते हो, अपने यहां जगह तो बिल्कुल नहीं है, सब कमरा बुक कर दिया, हॉल भर गए, हम आपके कमरे में भी ठहरा दिया, तो अब कहां ठहराओगे। तो कहा तुमको क्या मालूम, आने दो। अब मुनीम क्या करता, उन लोगों को भी बुला लिया और सेठ खुद चले यात्रियों को लेकर और मुनीम का कमरा खोला कि इसमें ठहराओ। मुनीम को भी संकोच हुआ। अब मुनीम के कमरे में सेठ जी जाकर स्वयं रहने लग गए। अब मुनीम ने सोचा कि मैं कैसे सेठ के साथ कैसे रहूं, तो मुनीम जमादार के घर में चला गया, जमादार के कमरे में चला गया। जमादार ने सोचा कि अरे मुनीम जी मेरे कमरे में आ गए तो मैं कैसे रहूं, उसने अपना कमरा खाली कर दिया। फिर यात्री आए, सेठ से पूछा जगह है कि हाँ है, तो सेठ बाहर आ गया और मुनीम वाले कमरे में ठहरा दिया। फिर लोग आए तो जमादार वाले कमरे में ठहरा दिया। सेठ अपना बिस्तर लेकर के बाहर चले गए। बाहर एक पेड़ था, उसके नीचे जगह थी, सेठ जाकर वहां रहने लग गया। तो ये एक बात केवल कहने की नहीं है, उस सेठ के दिल की बात देखो। वो यात्री आए थे तो सेठ ने देखा कि मैं जैसा आराम लेता हूं ऐसा आराम इनको मिलना चाहिए, और वैसा आराम नहीं दे पाता हूं तो कम से कम तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। जो दूसरों के लिए कष्ट उठाता है उस पर भगवान की बहुत दया होती है। ये भगवान की कृपा के प्राप्त करने के छोटे छोटे तरीके और बहुत बड़ी कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो भगवान का कृपा पात्र बनना हो तो दूसरों के दुख दर्द में सहायता करो, अपने आराम को थोड़ा छोड़ करके दूसरों को आराम दो। ये भाव बहुत ऊंचे दर्जे का भजन है। मैं तो कहवा कि भजन सु भी ऊंचो है, क्योंकि ऐसे भाव वाले से भगवान खुद चलार प्रेम करे, भगवान प्रेम करे। लोग माने पूछे परमात्मा की प्राप्ति कैसे होवे,
मैं भी आना कहवा किते परमात्मा के वास्ते कितो त्याग कर सको। एक मन रो भाव ही तो बदलनो है, चाहे भक्ति सु बदलो, चाहे विश्वास सु बदलो, चाहे सेवा सु बदलो। पर दूसरा रे दुख दर्द के लिए आप रो आराम रो जो त्याग है, इस भगवान जितना प्रसन्न हुए ऐसा प्रसन्न करने रो कोई दूसरो रास्ता नहीं है। फिर बात बतावा, परब्रह्म परमात्मा में जिरो चित्त विलीन हो जाए वो महात्मा तो सागर के समान है। जैसे सागर में अनंत रत्न भरिया पड़ा है, यही भी महात्मा रे हृदय रूपी सागर में अनंत अनंत ज्ञान री बातें भरी पड़ी है। जैसे समुद्र मायने नदियां आर गिरे तो नदियां स्वाहा हो जावे, इसी प्रकार महात्मा में यदि सब प्रकार का बिना आराम मिले, भोग पदार्थ मिले, तो बिरे खलबली कोनी हुए, सब न पचा ले, अर्थात भोग पदार्था की तरफ भाव ही नहीं जावे, सब विकार स्वाहा हो जावे। महात्मा का समुद्र के समान हृदय विशाल होवे, कितनी कितनी नदियां समुद्र में आवे, पर समुद्र को एक सूत भी सीमा रे बारे आड़ो नहीं हुए। गीता कितनी अच्छी बात कहवे, आपूर्यमाण मचलम समुद्र प्रतिष्ठम। इसलिए अपनो भी हृदय उदार रखना चाहिए। दूसरा के दुख दर्द में हृदय पिघले, विश्व हृदय उदार हुए, और भी उदार हृदय रे मायने भगवान री प्रसन्नता रो निवास हुए। तो जैसे आप थाने उदारता री बात बताई, उसी प्रकार थाने और 4-5 बातें बतावा। अभी मैं स्वामी जी से बात करी, एकांत में बातें हुई, बड़ी दामी बातें आई। एक तो बात आ है कि परमात्मा में प्रेम होना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति भक्ति से हो सकती है, ज्ञान से हो सकती है। भगवान की भक्ति से पाप और दुर्गुण दुराचार को नाश हुए, आ कोई मानव ऊंची कौन लगे। पाप नष्ट होना मानव ऊंचो नहीं लगे। भगवान की भक्ति तो पाप रे नाश रे वास्ते कहीं करा, पाप रो नाश तो कर्मा रो फल भोगने से ही हो जाती। भगवान री भक्ति निष्काम भाव से करनी। मारा पाप वास्ते मैं भक्ति रे खर्च नहीं करूंगा। जैसे अपनो कमरो साफ करना है और मारवाड़ में रहना है, और बीर कने एक घड़ो गंगा जल है, तो भी गंगा जल सु कमरो साफ थोड़ी करी, कमरा में ढोल दो भाई, अठे कमरो धोना है तो गंगा जल ढोल दो। तो भी कमरा ने साफ करने वास्ते कोई गंगा जल थोड़ी ढोली जाए। ऐसे ही अपने पाप ने नष्ट करने के लिए, अपने दुर्गुण दुराचार के नाश के लिए भक्ति जैसे अमृत रो उपयोग को नहीं करा। भक्ति तो निष्काम वास्ते करनी है। भक्ति की जरा सी भावना भी पैदा हो जाए तो पाप तो बठ ही भाग जाएगा। जैसे कोई पुलिस है, बीरे करना कोई शस्त्र नहीं है, डंडो है, और वो पुलिस रो आदमी घना ऊंचे ओदा पर भी नहीं है, मामूली कांस्टेबल है, परंतु कोई आदमी चोरी करतो है तो चाहे बिरकन शस्त्र हो, वो पुलिस वालों दकाल लगाई और मायने चोर कमरा में बैठे मैंने ठा पड़ जावे कि पुलिस आ गई, तो वो भागने की कोशिश करे।
भाई आप कौन देखे कि पुलिस के न शस्त्र है कि नहीं है कि काई बात है, वो देखो पुलिस आ गई, पुलिस ने आने मात्र से मैं भाग जावे। ऐसे ही भक्ति करने की इच्छा हुए भी इच्छा मात्र सु पाप नाश हो जाए। अब बताओ जठे भगवान री भक्ति री इच्छा सु पाप नष्ट हो जावे भी पापा ने भगवान री भक्ति रो नाश करने वास्ते क्यों उपयोग करा। जैसे सूर्योदय होने से पहले ही अंधकार दूर हो जावे, वो कोई सूर्योदय रे बाद नहीं हुए, सूर्योदय खुद बाद में हुए, पहले सूर्योदय होने से पहले अंधकार तो भाग छूटे। ऐसे ही भक्ति रो जो आभास है विश्व दुर्गुण दुराचार नष्ट हो जावे। भगवान भक्ति रे आभास से भी राजी हो जावे। आप मत सोचो कि मारा पाप रहते हुए भक्ति किया उसे। भगवान की कृपा एक ऐसी चीज है कि बात सब चीजें नष्ट कर देवे। परमात्मा की प्राप्ति होनी या तो फल है और भगवान की भक्ति है वो साधन है। पर एक बात है, भक्ति कैसी होनी चाहिए, जैसे पतिव्रता स्त्री की पति में निष्ठा हुए। पति भोजन नहीं करे तो पत्नी भोजन नहीं करे, अडिगती रहे। ऐसे भगवान की एक अडीक राखनी, प्रतीक्षा करनी। अब मन भगवान मिलसी, अब मन मिलसी, अब मन मिलसी। आज जो प्रतीक्षा है अब बहुत ऊंची दामी चीज है। ये प्रतीक्षा में हताश नहीं होना। नहीं कि इतना दिन हो गया माने अडीकता कद आई, भगवान की अडीक हरदम राखना। तो मैं थाना बताई पहली बात कि भगवान की भक्ति में निष्काम भाव रखना। दूसरी बात आए कि भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखना। भगवान में निरंतर प्रेम बढ़े और भगवान सदा ही याद आते रहे, यानी याद आती रहे, ऐसा उपाय करना। जैसे पतिव्रता स्त्री रे चित्त में हरदम पतिरो चिंतन रहे, ऐसे चिंतन रहना चाहिए। और ऐसा यदि कोई महात्मा मिल जावे जो भगवान से प्रेम करने वाला है तो ब्याह महात्मा रो संग करना। ब्यारी जीवनी ने आदर्श मान चालना, बै जिया कहवे बिया चालना। आज के जमाने में ऐसा पुरुष मिलना बहुत कठिन है। तो भी हताश मत हो। आपा के सामने गीता है, आपा के सामने रामायण है, आपा के सामने बड़ा बड़ा ऋषि मुनियारा वचन है। ब्यारे अनुसार चालो। ब्यारे वचना में अनेक रतन भरोड़ा है, बहुत ऊंची ऊंची बातें कही है। संसार का जो हीरा मोती रत्न है तो तुच्छ है, बाटारा रूप है। संताना सिद्धांत बहुत ऊंचा है, यानी कोई उपमा नहीं दे सका। तो उदारता और निष्काम भाव था ने बात बताई, फिर श्रद्धा और विश्वास की बात बताई। बहुत ऊंची बात है। और ऐसे ही थाने सावधान करा कि कई नीची बातें भी बड़ी पतन करने वाली है। सबसे बड़ी बात है शरीर में मैंपणो राखना। ये शरीर मैं हूं। शरीर में जितो मैंपणो वह बितो ही अपनो असली रूप छिपेड़ो रहे, बिना आत्मा रो ज्ञान नहीं हुए। और शरीर में जितनी ममता बढ़े बीती शरीर में मान बढ़ाई की इच्छा हुए।
बहुत घातक चीज है। अपने मान री बढ़ाई री इच्छा राखनो, देखो भाई संतारी केवड़ी बात है। अपने मान बढ़ाई री इच्छा राखनो जहर रो कटोरो पर पीड़े रे समान है। कोई ने कहवे कि तू जहर रो कटोरो पी ले, तो वो भी टाइम ही कह दे मैं तो कौन पीऊं। तो आ मान बढ़ाई री इच्छा जहर रो कटोरो ही तो है। जैसे वो जहर इस स्थूल पिंड ने मार देवे, ऐसे ही मान बढ़ाई मानवता ने मार देवे। और आराम की इच्छा है एक खतरनाक चीज है। माने शरीर से आराम मिले, शरीर में सुख मिले। शरीर के आराम के लिए दो साधन है। जो साधन है, एक तो कंचन रे कामनी, ये बहुत खतरनाक है। ये दिखने में ठीक दिखे, परंतु यारो परिणाम आपा के लिए बहुत खतरनाक हुए। यारो त्याग तो हृदय से करना चाहिए। इरे मायने यदि प्रीति है, प्रेम है, तो समझ लो कि आपने मन रे आपने हृदय में जहर भरियो पड़े हुए, जहर गिठलियो है। बड़ी खतरनाक चीज है। ए खराबी अज्ञान सो है, और जो ही खराबी मन से निकल जावे तो ज्ञान पैदा हो जाए। और क्या खराबी क्या निकले? सत्संग से और स्वाध्याय से। स्वाध्याय माने खुद अपने विषय में आदमी सोचे, बीरो नाम स्वाध्याय है। और बड़े लगन के साथ भगवान रो नाम स्मरण करें। अपने अंदर यदि बात ताकत नहीं दिखे तो एकांत में भगवान से रो करके प्रार्थना करें कि महाराज, जैसे मलमूत्र में सनेड़ो टाबर है, बिन माई धोर साफ करे, ऐसे प्रभु में जन्म जन्मांतर के मैल सु सनेड़ो हूं, टाबर हूं। अब मन आप रे अलावा कौन साफ करी? बच्चों आप रो शरीर साफ नहीं कर सके, मारू सफाई नहीं वे प्रभु, आप ही इस बीमारी में दूर करो। ऐसे भगवान ने कह सके। बहुत ऊंचा साधक हुए, वह तो रोर रह जावे, कहवे नहीं, वह रोर रह जावे। कितना ऊंचो उदाहरण है। अभी नहीं कहवे कि मारा थे विकार दूर करो, रोवे लेकिन कहवे नहीं है। सुदामा जी की बात याद आ गई। सुदामा जी रो भगवान में प्रेम हो पर कोई इच्छा नहीं है, और सुदामा री स्त्री रो भगवान में प्रेम हो लेकिन बिना धनरी इच्छा है। तो भगवान कैसो बंटवारो करियो? सुदामा जी रे साथ बैठ भगवान उस रात में सोया, सुदामा जी रे साथ भोजन करिया, सुदामा जी री कितनी चरणारी पूजा करी। सुदामा जी ने एक टको नहीं दियो, और सुदामा जी की जो स्त्री बिन बहुत बड़ा बड़ा महल दिया, हीरा पन्ना सोना चांदी दिया। भगवान इतना देने पर भी जो सुदामा जी को प्रेम करया, वो सुदामा की स्त्री के साथ थोड़ी प्रेम हो सके। सुदामा जी की स्त्री सुदामा जी ने द्वारिका भेजी कि थे जाओ भगवान कहीं दे खाने पीने रो प्रबंध करी। सुदामा जी रे आंखें में आंसू आ गया। सुदामा जी बोलिया कि प्रिय
इतो जीवन भूख में निकल गयो। ये शरीर भूख रे वास्ते भगवान कृष्ण के नजार हाथ पसारूं, मारो मन नहीं करे। मने ये भूख में बड़ो आनंद मिले, लेकिन कृष्ण ने जार अपनी भूख बताऊं, मन अपार कष्ट है। मैं क्यों कहूं? कोई भगवान जाने को नहीं, भगवान कोई दया ने छोड़ चुक्या, भगवान कहीं कर नहीं सके, भगवान ने कहने की कहीं जरूरत। पर आ बात स्त्री रे कटे समझ में आवे। स्त्री तो स्त्री ही बात देखी गया, यूं तो जावे को नहीं। स्त्री बोली, अच्छा आप जाओ, दर्शन तो करिए आओ, मांगना कहीं नहीं, मिल तो आओ। स्त्री ने समझा कि यदि जाएंगे इसमें ही भगवान बहुत कुछ दे देंगे, लेकिन भगवान ने सुदामा जी ने मन में ही नहीं आई। सुदामा जी रो भाव ही नहीं आयो कि मैं भी ना कर जाऊं, मैं मन कहीं देवे। पर सुदामा जी देखा कि मारी स्त्री आ बात अच्छी कही कि मांगणो नहीं थे, मिलिया हो। सुदामा जी भी देखिया कि मांगणो नहीं आ बात क्या कहवे। ये बात में भी थोड़ी सी कुछ मांगने की भावना है। इतनी जल्दी क्या बोल दी कि अच्छा जाओ तो दर्शन करो और मांगो मत। मांगो मत रो तो अर्थ है कि मैं दे ही था न जरूर थे, लिया हो। कठिन कठिन लेने की भावना है। सुदामा जी बोलिया कि जाऊं को नहीं। बा मानी नहीं, बा घनी हट करती रही। तो सुदामा जी बोलिया कि देख आपा गरीब हाँ, आपा ने खाने तो कुछ मिलियो नहीं, और सुबह है राजा, बिया राजा ने बताओ खाली हाथ क्या जार मुंडो दिखाऊं, भेंटर वास्ते तो कहीं है ही नहीं। तो बा स्त्री चावल रो चूरो ले आई, घर में कपड़ा भी कोई साबत तो हा को नहीं, गलिया फटिया कपड़ा चिथड़ा लाई। एक बांधे तो बीरे नीचे छेद हो जाए, दूसरो बीरे नीचे लगावे तो बीरे बठिनू छेद हो जाए, तीसरो लगावे, चौथो लगावे। ऐसे कई गलिया सड़िया चिथड़ा हा, माने एक चिथड़ा में बांधे तो अठनू चावल निकल जाए, अठनू बांधे तो फिर इम यूं निकल जाए, अठन बांधे तो फिर भी यूं निकल जाए। यूं करके कई चिथड़ा भेड़ा कर जठो पूरो वो पोटली सुरक्षित रहे। ऐसे बांध दी कि अब जाओ। सुदामा जी भी ने बांध द्वारिका वास्ते रवाना हुआ। द्वारिका जाने पर पूछा कि भाई अटे कृष्ण रो घर कौन सो है। एक जनो कह दियो कि वो जो ऊंचो ही ऊंचो मकान दिखे, सबसे ऊंचो मकान दिखे, वो महाराज कृष्ण को मकान है। अब सुदामा जी चालने में बड़ी तेजी भी राखे, पर चाली जे नहीं। मन में इतनो आनंद आवे, इतनो आ बस अब मन भगवान रा दर्शन हो सी। ज्या ज्या सुदामा जी ड्योडी पर पहुंचा, दरवाजे पर पहुंचा, बटे पहरेदार खड़ो। पहरेदार ने पूछो कि कृष्ण भगवान रो मकान वही है कि हाँ वही है। दरबार ने समझा कि कोई भगवान का प्रेमी आया है। वह जानता था द्वारिका नाथ के यहाँ रहते हुए उन्हें मालूम हो गया था कि ये दरबार तो सबके लिए खुला है। ध्यान से सुनियो, लीलारी बात है तो लीलारी बात है कि ये दरबार तो सबके लिए खुला है। यहाँ तो अनाथ अनाथ लोग आते हैं और सनाथ होके जाते हैं।
अनाथों के नाथ के दरवाजे पर ऐसे दीनहीन असंख्य प्राणी आते रहते हैं। सुदामा जी ने कहा पहरेदार से कि भैया क्या मैं भी अंदर जा सकता हूं? क्या मुझे अंदर रोकेंगे तो नहीं? भगवान को यदि खबर कर दो उनका बाल सखा सुदामा आया है, हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे, आज पहली बार उनसे मिलने आया हूं। पहरेदार को बड़ा हर्ष हुआ, दौड़ा दौड़ा भगवान के पास गया और बोला, हे नाथ, एक दीनहीन ब्राह्मण आया है, मेले कुचेले कपड़े पहन रखे हैं, धोती जगह जगह से फटी हुई है, गली हुई है, और उसके गाल पिचके हुए हैं, आंखें अंदर बैठी हुई है, पेट धंसा हुआ है, उसके शरीर के ऊपर नसें हैं वो एकदम साफ मालूम दे रही है, आपका नाम लेते वो रो पड़ता है और वो बोलता है कि मेरा नाम सुदामा है। भगवान इतनी बात सुने, पहरेदार को तो कुछ नहीं कहा। भगवान तो ये भी कह सकते थे कि जाओ बुला लाओ, पर पहरेदार को कहने का समय कहां था भगवान के पास। भगवान जैसे थे वैसे दौड़ पड़े। पहरेदार ने देखा, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। पहरेदार भगवान के पीछे पीछे गया। ये तो भगवान का पहरेदार था। आजकल के जो पहरेदार होते हैं वो तो धक्का मुक्का करने लग जाके भगा देते हैं। भगवान दौड़े दौड़े चिल्लाते चिल्लाते कह रहे हैं, सुनो सेवकों सुनो, रुक्मणी आदि सब रानियों को महल में इकट्ठा करो, उनको कहो जल का प्रबंध करें, उनको कहो कि एक मेरा बहुत प्यारा मित्र आया है, उसकी सेवा करनी है, सब तैयार हो जाए। दौड़े दौड़े जा रहे हैं और सेवकों को आज्ञा दे रहे हैं। इतनी हड़बड़ाहट पहले कभी नहीं हुई। आज्ञा पाकर के सब स्त्रियां जल लेकर के दौड़ी दौड़ी आई। भगवान दौड़े दौड़े गए और दरवाजे पर जाकर सुदामा से बड़े प्रेम से लिपट गए और कहने लगे, बड़ी देरी हो गई मित्र, बहुत देरी हो गई मित्र, मुझे तुम्हारे दरवाजे पर आना था, तुम मेरे दरवाजे पर आ गए। मित्र, तुमने मुझे मित्रता में विभोर कर दिया। दोनों मित्र आपस में कई देर तक रोते रहे। सुदामा के आंसुओं से भगवान का स्नान हो गया। भगवान के आंसुओं से सुदामा का स्नान हो गया। पैर धुल गए। न भगवान सुदामा को छोड़े, न सुदामा भगवान को छोड़े। होश भूल गए, दोनों होश भूल गए। सेठ जी लिख रहे हैं, कहीं नहीं आया हो। सेठ जी लिख रहे हैं कि उसी समय में उद्धव और अक्रूर ये दोनों आए। एक ने कृष्ण को पकड़ लिया, एक ने सुदामा को पकड़ लिया। दोनों खूब प्रयत्न करते करते बड़ी मुश्किल से अलग कर पाए।
फिर भी भगवान लपक करके सुदामा के पास गए, हाथ में गले में हाथ डाला कि मित्र, द्वारिका का राज्य तुम्हारे मिलने के सामने मुझे फीका लगता है। द्वारिका के सिंहासन पर मुझे इतना आनंद नहीं आया जो तुम्हारी छाती लगने पर मुझे आनंद आया। चलो महल के अंदर चलो। भगवान के भाव को देखकर उद्धव और अक्रूर के भी होश उड़ गए। दोनों भगवान के साथ साथ गए। रानियों से महल भरा हुआ था। भगवान ने सुदामा को सिंहासन पर बैठाया। भगवान कुछ बोलते हैं उससे पहले ही भगवान रो पड़ते हैं। भगवान ने कहा कि संदीपनी ऋषि के आश्रम के वो दिन याद है मित्र, तुम हम दोनों छोटे छोटे थे, विद्या पढ़ते थे। गुरुजी ने समिधा लाने के लिए जंगल में भेजा। आंधी आई, बरसात हुई, रात हो गई, पेड़ पर चढ़ गए। तुम ऊपर थे, मैं नीचे था। भूख लगी हुई थी। सुदामा जी, तुम्हारे पास खाने के लिए चने थे। मैं भूखा था, मुझे भी भूख लगी थी। तुम खा रहे थे लेकिन तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि मित्र तुम भी भूखे हो। सुदामा जी को बड़ी शर्म आई। भगवान ने इसमें सब कुछ कह दिया। भगवान ने कहा मित्र, उस दिन यदि तुम मुझे कुछ खिला देते तो तुमको इतने दिन तक भूखा नहीं रहना पड़ता। सुदामा जी ने कहा भैया, बहुत पुरानी बात याद रखते हो। भगवान जोर से हंसे, कहने लगे ये पुरानी बातें याद तो आ ही जाती है। मित्र को देखकर आज मेरा बहुत भाग्य जग गया कि तुम मेरे यहाँ आए। आज तुम्हारे चरणों से मेरा महल पवित्र हो गया। भगवान सोने के सिंहासन पर सुदामा जी को बैठा दिए, स्वयं नीचे बैठकर चरण धोने लगे। भगवान ने अपनी रानियों पटरानियों से कहा कि देखती क्या हो, मेरे अंदर का प्रेम का जो स्वरूप है वो ये सामने ब्राह्मण बैठा हुआ है। इसके हवा करके तुम बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर लो। सब चमर डुलाने लगी। सुदामा जी को बड़ी लाज आई। सुदामा जी नीचे देख रहे हैं। प्रसन्नता इस बात की हो रही है कि कृष्ण ने मुझे अपना मित्र मान रखा है। कृष्ण का मेरे प्रति कितना प्रेम है। एक जन्म जन्मांतर का दीनहीन प्राणी भगवान के हृदय में कितना ऊंचा स्थान पाए हुए है। इतना प्यार तो मुझे किसी ने नहीं दिया। मैं तो माँ बाप के पास भी रहा, परिवार में भी रहा, स्त्री में भी रहा, इतना प्यार मुझे किसी ने नहीं दिया। कितने दयालु हैं, मैं कितना भाग्यवान हूं। मैंने भगवान से प्रेम किया तो बहुत उचित जगह प्रेम किया, क्योंकि इनके साथ किया हुआ प्रेम निष्फल नहीं जाता।
सुदामा जी के भगवान की दया देखकर टप टप आंसू गिर रहे थे। भगवान ने प्रसंग बदल दिया। भगवान ने कहा, भैया हमारे लिए भाभी ने कुछ भेजा है, भेजा हो तो लाओ। अंतर्यामी भगवान को मालूम है कि सुदामा की स्त्री ने जरूर कुछ न कुछ भेजा है। सुदामा जी सोचने लगे, कैसे भेंट करूंगा। अपनी फटी हुई चिथड़ी, गली हुई और उसमें भी चावलों का चूरा, और ऐसे ऐश्वर्यवान भगवान को मैं भेंट करूं, किस मुंह से कहूं कि ये भेजा है, ये तुम स्वीकार करो। कहां भगवान का ऐश्वर्य, सोने के महल, मणियों के खंबे, सोने के सिंहासन, जहां भोजन करने के पात्र भी सोने के हों, वहां मेरी फटी गली पोटली में टूटे फूटे चावलों का चूरा, और उसको मैं भेंट करूं। और ये मांग रहे हैं। सुदामा जी की दशा सुदामा जी ही जान सकते हैं। सुदामा जी छटपटाने लगे, अंदर उस पोटली को इधर उधर छिपाने लगे। भगवान को लगा कि देखो, मित्र मित्र के बीच में अमीरी और गरीबी एक साथ खुलने में कितनी बाधा दे रही है। भगवान ने हाथ पकड़ा, जबरदस्ती की, और उनकी मुट्ठी में जो चावल की पोटली थी उसको जोर से पकड़ के खींच करके उसको छुड़ा लिया। अब वो कपड़ा तो यूं ही गला हुआ था। अब उस छीना झपटी में वो छिपाना चाहते थे, उन्होंने जोर लगाया तो कपड़ा फट गया, और चावलों का चूरा था वो उसकी कतार सी बन के नीचे गिरने लगी। भगवान जमीन पर गिरे हुए समेट समेट खाने लगे, जैसे कोई बहुत बड़ा भूखा भिखारी आज पहली बार कोई चावलों का चूरा खाता हो। भगवान ने एक मुट्ठी खाई, दूसरी खाने लगे। रुक्मणी जी ने रोक दिया। लोग कहते हैं रुक्मणी जी ने इसलिए रोका कि त्रिलोकी की संपदा दे दोगे तो क्या होगा। ये कहते हैं नहीं, रुक्मणी जी ने यूं नहीं रोका। रुक्मणी जी ने कहा, ऐसा महाप्रसाद आप अकेले ही खाएंगे या हमारे लिए भी छोड़ेंगे। भगवान के कानों में वो बात गई नहीं। भगवान दूसरी मुट्ठी भी ले लिए, बड़े प्रेम से चबाने लगे। अब चावल का चूरा और कच्चा चबाने लगे। सुदामा जी की आंखें फटी रह गई, रोमांच होने लगा और आंसू गिरने लगे। अंदर ही अंदर हंसी भी आ रही थी, प्रसन्न भी हो रहे थे कि देखो मेरे भगवान लूट खसोट करके खाते हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। एक साथ कई भाव सुदामा जी के हृदय में पैदा हुए। इधर भगवान तो इतने मस्त हो गए, उनके तो कोई भाव नहीं हुआ। वो तीसरी मुट्ठी लेकर के चबाने के लिए रुक्मणी जी ने जबरदस्ती से हाथ पकड़ लिया। हमने आपको पहले ही निवेदन किया, प्राणनाथ सब आप ही खा जाएंगे, तो क्या आप अपने मित्र की सौगात हमें नहीं देंगे? हमें भी दो महाराज।
आपको बहुत बार हमने भोजन करते देखा, रोज भोजन कराते हैं, आप इतने चाव से कभी कुछ नहीं खाए। आपको इतना आनंद आ रहा है, आप हमें भी दीजिए। आप ही सुनाते हैं कि मुझे गोपियों का माखन बहुत अच्छा लगता था, पर आप माखन खाने से प्रसिद्ध नहीं हुए, माखन खिलाने से प्रसिद्ध हुए। तो जैसे आपने बचपन में माखन लेकर सबको खिलाया, ऐसे आज इस अवस्था में भी आप हमको अपने भक्त का ये महाप्रसाद बांटिए। हम आपके इस भक्त के प्रसाद के भूखे हैं। भगवान ने कहा कि इस पर तुम्हारा भी हक है, सबका हक है। तीसरी मुट्ठी मैं नहीं खाऊंगा, ले जाओ, सब रानियों को बांट दो। मेरी तरह से पागल मत होना, सब बांट के खाना। भगवान और सुदामा रहने लगे, न रात का पता, न दिन का पता, न समय का पता। सुदामा जी जब भी बात करें जाने की, भगवान कहते हैं अभी तो आए हो, अभी जल्दी क्या है, बहुत दिन हो गए। लेकिन भगवान को तो ऐसा लगा कि अभी आए, जाते क्यों आए। सुदामा ने कहा अब मुझे जाना है, अब मैं नहीं रहूंगा। तुमसे या तो मिलना ही नहीं होता है, मिलना होता है तो तुम जाने भी नहीं देते हो। आज तो मैं जाऊंगा ही। भगवान ने कहा अच्छी बात, मित्रों के बीच में हठ थोड़ा ही होता है, प्रेम और हठ का कोई संबंध नहीं। ठीक है, रहते तो अच्छा था, और जाते हो तो जाओ, तुम्हारी मर्जी है। अब बताओ सुदामा को क्या काम था, वो घर में क्या करते। पर सुदामा जी ठहरे निष्कामी। सुदामा जी को भगवान का वो आदर सत्कार, ऐश्वर्य, महल, वो सब कुछ सोनों के थाल में प्रसाद वगैरह सब अच्छा नहीं लगा। सुदामा जी को तो भगवान की मधुर मधुर स्मृति, और वो भी गरीबी के दिनों में रहना, वो बहुत याद आने लगा। अरे मेरा गरीबी का जीवन बड़ा अच्छा था, भरपेट यहाँ रोटी मिलती है, अच्छा भोजन मिलता है, अच्छा महल है, सोने के थाल है, अच्छा नहीं लगा। कबीर मनवा एक है, भावी जहां लगाए, भावी हर की भक्ति कर, भावी विषय कमाए। अपना दीनहीन जीवन पसंद आया कि वही अच्छा है, जहां हमको पूरा रहने की सुविधा नहीं, खाने की सुविधा नहीं, लेकिन भगवान की याद आती है। देखो यहाँ भगवान तो मिल गए, पर भगवान की याद नहीं आती। मिलने पर याद थोड़ी आती है। और भगवान के दर्शन, भगवान का मिलना इतनी ऊंची बात नहीं है जितनी भगवान की याद ऊंची बात है। अपना दीनहीन जीवन याद आया और द्वारिका से वे 2-4 दिन में लौट आए। भगवान ने बड़े प्रेम से विदा दिया, जाते समय एक पैसा भी नहीं दिया। सुदामा जी बड़े प्रसन्न है कि भगवान ने कुछ नहीं दिया, यदि दे देते तो किसी अंश में उस वस्तु में मेरा प्रेम हो ही जाता। बड़ी प्रसन्नता हुई। यदि दे देते तो मैं ले जाता कैसे। एक चावल की पोटली में नहीं ले जा सकता, सड़े गले कपड़े में उसको ले जाना भी मेरे लिए भार हुआ। यदि भगवान मुझे रुपया दे देते, द्रव्य दे देते, सोना दे देते, कैसे ले जाता, कहां रखता, रास्ते में कोई लूटपाट कर लेता। भगवान ने मेरे जीवन में कैसी मस्ती दी है, कितना प्रेम है, कितनी कृपा है।
राज राजेश्वर होकर भी इतना मेरा सम्मान किया। हे प्रभु बड़े दयालु हैं, हे प्रभु आप बड़े दयालु हैं। मैं भिखारी हूं, पर मैं संसार की वस्तु का भिखारी नहीं हूं, आपके प्रेम का भिखारी हूं। अब स्त्री को जाकर कहूंगा कि तेरे मन से खाने पीने की इच्छा भी मिटा और भगवान का प्रेम सर्वस्व है, भगवान की प्रेम के लिए बातें कर। वो सोच रहे थे कि मैं स्त्री को ये कहूंगा वो कहूंगा, विचार करते 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 अपने घर पर पहुंचे। वहां तो वो घर था ही नहीं, विशाल अट्टालिका, दरवाजे पर पहरेदार खड़े हैं। भगवान के पहरेदार से ज्यादा चमचम करने वाले वस्त्र पहने हुए हैं। भगवान के महल से भी ऊंचा महल है, बड़ा सुंदर महल है। सुदामा जी ने देखा कि अरे मैं कहां आ गया, भटक गया। कृष्ण के विषय में सोचते सोचते किसी और नगर में आ गया। ये किसी राजा महाराजा का महल है, परंतु आसपास का जो क्षेत्र है वो तो वही है जहां पर मेरी झोपड़ी थी, मेरी कुटिया थी। कहां गई मेरी स्त्री, कहां गई? मैं कहीं और जगह तो नहीं आ गया? यूं सुदामा जी उधर उधर देख रहे थे। उधर महल के ऊंचे झरोखों में सैकड़ों सैकड़ों दासियों से सेवा लेने वाली सुदामा जी की पत्नी ने देखा, अरे मेरे पतिदेव आ गए हैं। तो वो दौड़ी दौड़ी महल के अंदर से नीचे नीचे आकर बाहर आई और आरती उतारने लगी। सब दास दासियां चारों तरफ से सुदामा की पत्नी को घेरी हुई थी। सुदामा जी ने पहचाना नहीं कि मेरी आरती कौन करती है, ये कोई इस देश की रानी है कि कौन है। और सुदामा जी का स्वभाव तो यही था, भाई स्त्री का कभी किसी का मुख तो देखते नहीं थे। उन्होंने देखा कि कोई रानी आई होगी। सुदामा जी क्या करें, वो रानी आई, यूं प्रणाम, हे राजरानी मैं तुमको प्रणाम करता हूं। तो सुदामा जी ने पहचाना नहीं, समझ लिया कोई रानी है। सुदामा जी ने प्रणाम किया। जब आरती के अंदर वो कुछ बोलने लगी तब स्वर से पता चला, अरे ये तो मेरी स्त्री का स्वर है। फिर पूछा कि अरे क्या बात है, इतने महंगे कपड़े, इतने आभूषण, ये महल कहां, अपनी झोपड़ी कहां गई? उसने कहा, महाराज भगवान की कृपा से सब वैभव मिल गया। आप जहां से आ रहे हो वहां से ऐश्वर्य दौड़ा दौड़ा यहां आ गया। तो मुझे तो नारायण भगवान ने कुछ कहा ही नहीं कि वहां तुम्हारे वहां ऐसा हो गया है। उन्होंने नहीं कहा, ये उनकी विशेषता है, क्योंकि आपने भी तो अपनी कोई इच्छा उनके सामने नहीं रखी। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि सुदामा जी की जो ये निष्काम भक्ति है, निष्काम प्रेम है, ये कितना ऊंचा प्रेम है। भगवान ने इतना बड़ा महल दिया, अनेक दास दासियां दी, रत्न आभूषण भोग वैभव दिया, लेकिन इनमें से भगवान का केवल प्रेम लिया सुदामा जी ने, और कोई सुदामा जी ने स्थान नहीं दिया। यदि सुदामा जी का परम निष्काम भाव रहता तो और भी ऊंची बात। अब ध्यान से सुनना, सेठ जी बोलते हैं कि यदि परम निष्काम भाव रहता, निष्काम भाव था तो इससे भी ऊंचा भाव होता था। तो वहां घनश्याम दास जी जालान थे, उन्होंने कहा, सेठ जी इतना ऊंचा निष्काम भाव सुदामा जी का था, फिर परम निष्काम भाव और क्या होता है?
सुदामा जी ने कोई मांगा नहीं, कोई चाहा नहीं, सुदामा जी का कोई संबंध ही नहीं उस वैभव से। और क्या निष्काम भाव होता है, परम निष्काम भाव क्या होगा? तो सेठ जी कहते हैं कि इससे ऊंचा एक निष्काम भाव और होता है। वो ये होता है कि सुदामा जी यदि उस वैभव को प्राप्त होने पर कंचन कामनी को छोड़कर चले जाते कि इसे तू ही संभाल, तू ही चाहती थी, मेरी तो कोई रुचि नहीं है, मैं तो मेरा जंगल में अकेला ही रहूंगा, तो और परम निष्काम भाव होता। वो उस महल में नहीं रहते, वो उस संपदा में नहीं रहते। कभी कभी बहुत ऊंचे ऊंचे भक्तों में भी कुछ बात ऐसी होती है कि उनके हृदय में तो वो निष्काम भाव है, परम निष्काम भाव है, परंतु आचरण में नहीं आने से लोग पकड़ नहीं पाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि सुदामा जी के मन में कोई इच्छा रही, पर सुदामा जी ने उस ऐश्वर्य को स्वीकार तो कर ही लिया ना, बाहर से भी से, अंदर में कोई इच्छा नहीं, पर वो 2 नंबर की बात थी। प्रहलाद भगत थे, निष्काम भक्ति करते थे। नृसिंह भगवान प्रकट हो गए, हिरण्यकश्यप को मार डाला। प्रहलाद ने कहा तुम मांगो, प्रहलाद से भगवान ने कहा तुम मांगो। प्रहलाद ने कहा कि मैं कोई बढ़िया थोड़ा ही हूं जो मैं भक्ति के बदले कुछ मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कुछ मांग लो, तो बार बार कहने पर उनके हृदय में कामना थी, वो प्रकट हो गई। प्रहलाद ने कहा कि आप यदि आग्रह करते हो तो मेरे मन में कामना रहे ही नहीं, ऐसा उपाय करो। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात मांगी। ये निष्काम भाव है, परम निष्काम भाव है। प्रत्येक काम करो पर निष्काम होकर के करो, भगवान पर वो बहुत जल्दी असर करती है। सकाम भाव से भक्ति करते हो, भगवान से कुछ मांगते हो, तो थोड़ा सा विलंब हो जाता है। भगवान भी आकर कहे कि मांगो मांगो, तो कहे हमें कुछ नहीं चाहिए, तो फिर मेरे में कोई छिपी हुई कामना वो भी मिट जाएगी। ये बातें अभी स्वामी जी से हुई थी, आप लोगों को विस्तार से बताई। तो मैं आपको ये कहना चाहता था कि निष्काम भाव संसार में सबसे बड़ा है। निष्काम भाव के बदले में त्रिलोकी का राज्य मिले तो ठुकरा देना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज मिलेगी उसकी अवधि है, जो भी चीज मिलेगी उसकी अवधि है, और निष्काम भाव की कोई अवधि नहीं है। ये हमने आपको निष्काम भाव की बात बताई। अब हम आपको नाम की महिमा बताएंगे, तो नाम की महिमा अब कल ही बताएंगे।